जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम यूपीएससी स्टेट पीसीएस में प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन जो पिछले वर्ष की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए उनको हम देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम यानी कि सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा बढ़ते क्रम में। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा को याद करने के लिए भारत की, देखो एक चीज़ याद रखना, बचपन में बीए, बीए, ये हमारे पड़ोसी राज्य यानी कि भारत के पड़ोसी देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के घटते क्रम में ये ट्रिक है जिससे हम उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को याद कर सकते हैं, किसकी कितनी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश की, उसके बाद चीन की, उसके बाद पाकिस्तान की, उसके बाद नेपाल की, फिर उसके बाद म्यांमार की, फिर उसके बाद भूटान की, फिर उसके बाद अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा लगती है। ये ट्रिक है जिससे हम ये देख सकते हैं कि किसकी कितनी ज़्यादा, सबसे पहले किसकी ज़्यादा लगती है, उसके बाद किसकी, उसके बाद। तो बचपन में बीए से हम याद रख सकते हैं। तो इसमें देखो, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ये आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में है। तो इसका ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं हम। ये आईएएस 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के समीप देशांतर को तो आप जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को और खींची गई रेखा, ये हमारे देशांतर होते हैं। तो देशांतर के समीप सबसे ज़्यादा समीप कौन है? तो सबसे ज़्यादा समीप बेंगलुरु है। देशांतर में सबसे ज़्यादा समीप दिल्ली के बेंगलुरु है। प्रश्न नंबर अगला है, ये सब प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछेंगे। देखो, ये प्रश्न आईएएस 2017 में पूछा गया है। प्रश्न हमारा, यदि आप कोहिमा से कोट्टायम, कोहिमा नागालैंड में, कोहिमा कहाँ स्थित है? नागालैंड में। और कोट्टायम ये केरल में स्थित है। यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान से यानी कि कोहिमा से गंतव्य स्थान तक यानी कि केरल, कोट्टायम केरल को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? यानी कि कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो हमें 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। कितने राज्यों से? 7 राज्य कौन से हैं? तो हम देख लेते हैं। तो 7 राज्य हमारे हैं इसमें। एक तो हो जाएगा हमारा नागालैंड, ये नागालैंड हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा असम, फिर उसके बाद बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश के नीचे है हमारा ओडिशा के बाद हम आ जाएंगे आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद हम फिर आ जाएंगे केरल। और केरल में ही कोट्टायम है। कोट्टायम कहाँ स्थित है? केरल में। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 राज्य हो गए। इसलिए 7 राज्यों से होकर हमें गुजरना पड़ेगा। प्रश्न नंबर अगला है, ये यूपी पीसीएस प्री 2017 में आया है। 2017 में पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री 2017 में। तो प्रश्न नंबर है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कितने? 8 राज्य गिन लेते हैं हम। कौन से? तो सबसे पहले हमारा आएगा गुजरात, फिर आ जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा हमारा झारखंड, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर आएगा हमारा त्रिपुरा, फिर आएगा मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें कौन सा राज्य किन राज्यों से होकर गुजरती है? प्रश्न पूछा गुजरती है तो हमारा गुजरात से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, 1 2 और 4 से गुजरती है। इसमें कूट दे रखे हैं 1 2 4, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, ये भी EPRO प्री 2017 में पूछा गया है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो तटीय राज्यों की संख्या 9 है। भारत में कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं।
कौन कौन से 9 तटीय राज्य, इन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा गुजरात। सबसे पहले गुजरात आएगा, जिसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है। किसकी? गुजरात की। ये भी याद रखना, सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की। गुजरात के बाद फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा महाराष्ट्र, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर आएगा गोवा, फिर आएगा गोवा, महाराष्ट्र के बाद गोवा, और गोवा के बाद आएगा फिर आएगा हमारा कर्नाटक। कर्नाटक, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आता है केरल, कर्नाटक के बाद आता है केरल, फिर आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद फिर आएगा हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद फिर आएगा ओडिशा, ओडिशा के बाद आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और ये है हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये कितने राज्य हो गए? 5 राज्यों से होकर हमारे भारत की 9 राज्यों से होकर भारत की तटीय रेखा मिलती है। भारत की तटीय रेखा राज्य है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी न किसी परीक्षा में बूझे हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो प्रश्न नंबर अगला है हमारा, ये भी MPPCS 2016, MPPCS 2016 में आया है। देखो, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भौगोलिक क्षेत्र के क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में, पहले सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कम, फिर उससे और भी कम। तो हमारा सबसे पहले आएगा, कौन सा आएगा? राजस्थान सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद हमारा है महाराष्ट्र, फिर उसके बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। आप इन्हें मैप में यानी एक बार देख लीजिए तो आपको इसका पता चल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1 3 4 2। ये MPPCS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न नंबर अगला है, ये भी MPPCS 2016, MPPCS 2016 में ये भी प्रश्न पूछा है। प्रश्न है, भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसे ही अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं। अध्यारोपित सीमा रेखा भी कहते हैं, इसे ही रेड क्लिफ कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता, तो हम बांग्लादेश से देख लेते हैं। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सीमा मिलाते हैं। कौन से? 5 राज्य, 5 राज्य भारत के सीमा मिलाते हैं बांग्लादेश से। तो उन राज्यों को देख लेते हैं कौन कौन से। तो ये सबसे लंबी तटरेखा मिलाता है, सबसे लंबी तटरेखा बांग्लादेश से जो साझा करते हैं, वो उन राज्यों को हम देख लेते हैं। तो सबसे लंबी तटरेखा यहाँ पे आएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल सबसे लंबी तटरेखा है। फिर यहाँ पर आएगा वेस्ट बंगाल के बाद असम, असम के बाद आएगा है मेघालय, फिर यहाँ पर फिर भी असम है। मेघालय के बाद फिर आएगा त्रिपुरा, और यहाँ पर है हमारा मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम। तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य सीमा मिलाते हैं। तो नागालैंड सीमा नहीं लगाता, क्योंकि नागालैंड असम से सीमा मिलाता है और ये म्यांमार के साथ भी सीमा मिलाता है नागालैंड। तो इसमें अपनी सीमा नहीं बनाता, इसमें हमसे नहीं पूछा है, तो नागालैंड नहीं बनाता। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नहीं बनाता। ये 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा मिलाते हैं, याद रखना। पश्चिम बंगाल जो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाता है, पश्चिम बंगाल, और ये असम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा ये है यहाँ त्रिपुरा, और ये मिजोरम। और एक भी बात याद रखना, बांग्लादेश से त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है। 1 2 3 ओर से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर ये अगले पे चलते हैं। ये झारखंड PCS में पूछा गया है, झारखंड। प्रश्न नंबर अगला है, झारखंड PCS 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ये तो सभी को याद है, सभी को पता होगा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ये झारखंड PCS 2016 में प्रश्न आया था। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? किन देशों की सीमाएं भारत के प्रदेश की सीमाएं
तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं। तो चीन, नेपाल, भूटान, चीन से लगने वाली सीमा कौन सी? तो वो एक ही राज्य है सिक्किम, जो 3 देश से सीमा लगाता है। कौन है? सिक्किम। सिक्किम ये हमारा यहाँ पर सिक्किम हो गया। इसके नीचे ये पश्चिम बंगाल है। तो इधर नेपाल है, इसके इधर भूटान है, इधर भूटान है और इधर चीन है। तो सिक्किम है इसका आंसर, तो सिक्किम हो जाएगा। और हमारा एक राज्य और है जो पश्चिम बंगाल है, वो भी 3 राज्यों से सीमा लगाता है। पश्चिम बंगाल 3 देशों से सीमा मिलाता है। पश्चिम बंगाल किससे लगाता है? पश्चिम बंगाल 3 देशों से सीमा साझा करता है। पहला बांग्लादेश से, दूसरा नेपाल से, तीसरा भूटान से। पश्चिम बंगाल भी 3 देशों से सीमा साझा करता है। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, ये भी यूपीपीसीएस प्री 2011 में ये प्रश्न पूछा है। उधर इसके कूट दिए रखे हैं, मैं कूट आपको दिखाएंगे बाद में। पहले इसमें इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें निम्नलिखित नगरों में कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश पढ़े होंगे। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में भारत के 3 राज्यों के ज़िले इसमें शामिल है। 3 राज्यों के ज़िले कौन कौन शामिल है? तो इसमें ये दिल्ली है, इधर हरियाणा के क्षेत्र, इधर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, और 2 ज़िले राजस्थान के भी आते हैं। कौन से? 2 ज़िले हमारे राजस्थान के भी इसमें आते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से एक करनाल और एक रोहतक, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आते हैं, करनाल और हरियाणा। तो इसमें हमारे कूट कौन से हैं? इसमें कूट 3 और 4 सही दे रखे हैं। कूट 3 और 4 बिल्कुल सही दे रखे हैं। तो हम इन कूटों को देख लेते हैं। इधर कूटों को देख लेते हैं। 3 और 4 कूट बिल्कुल सही दे रखे हैं। 3 और 4 कूट दे रखे हैं बिल्कुल सही। तो इन कूटों को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। कूट इसमें ये दे रखे हैं, देखो ये पीसीएस 2000 यूपीपीसीएस प्री 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। ऐसे में कूट कहाँ देखें? 3 और 4 ये दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी इसमें भी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी उत्तराखंड पीसीएस 2010 में आया है। प्रश्न है हमारा, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा कितने भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो अभी बताया, ये 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर लेते हैं हम। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। ये भी 2010 में यूके पीसीएस में पूछा गया है। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, नैनी से होकर गुजरती है, मिर्ज़ापुर, नैनी या प्रयागराज, नैनी से होकर गुजरती है, वो इनमें से किससे होकर नहीं गुजरती? तो पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि यामोत्तर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसे भी देख लेते हैं हम, किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमारी प्रधान यामोत्तर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है, देखो पहले सबसे उत्तर में यूपी, यूपी के बाद आता है एमपी, यूपी के बाद एमपी, फिर आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा के बाद आता है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है आंध्र प्रदेश। ये याद रखना, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और इसमें महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। इससे महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी यूपीपीसीएस मेंस 2010 में प्रश्न आया था। प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। नहीं, इसमें सम्मिलित नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? मैंने अभी बताया था आपको। इसमें हरियाणा का भाग आता है, राजस्थान का भाग आता है और उत्तर प्रदेश का भाग आता है। राजस्थान के सिर्फ 2 ही जिले आते हैं। राजस्थान दिल्ली से सीमा नहीं लगाता, ये प्रश्न याद रखना। राजस्थान दिल्ली से सीमा नहीं लगाता, फिर भी इसके 2 राज्य इसमें आते हैं। पंजाब का एक भी भाग नहीं आता, तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पंजाब ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी यूपीपीसीएस मेंस 2018 में प्रश्न आया था। यूपीपीसीएस 2008 में आया था। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, इसे भी देख लेते हैं। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं?
तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है और ये तीनों ओर से घिरा हुआ है, मैंने पीछे बताया। देखो, और ये भी प्रश्न EPPCS सप्लाई और मेंस 2008 में आया था। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, ये भी RAS RTS 2008 में पूछा गया। RAS RTS 2008 में ये प्रश्न आया है। देखो प्रश्न कौन सा है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में ये 7 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 7 राज्य कौन कौन से हैं तो मैं उन्हें आपको एक बार गिना देता हूँ। देखो 7 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश है जो सबसे उत्तर में है, जो चीन से और म्यांमार से सीमा लगाता है। उसके बाद असम है, फिर नागालैंड है, इधर मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय। ये 7 राज्य उत्तर पूर्वी राज्य में आते हैं। कितने? 7 राज्य। और इसमें हमारा पश्चिम बंगाल नहीं आता। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सीमा लगाता है और ये बांग्लादेश के पश्चिम में, तो इसलिए नहीं आता। ये ऑप्शन हमारा राइट आ जाएगा। इसमें नहीं प्रश्न में पूछा है। और ये भी RAS RTS 2008 में आया था प्रश्न अगला है हमारा, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। अभी मैंने आपको पीछे प्रश्न बताया था, समुद्री तट रेखा सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की है। समुद्री तट रेखा गुजरात की है। गुजरात से कर्क रेखा स्टार्ट होती है भारत में। और देखो ये कितनी बार पूछा गया, MPPS 1995, 2014, UKPCS 2006, UPLDA LDA प्री 2006, UPPCS प्री 2007। इतनी बार ये परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर अगला है, देखो ये भी कितनी बार परीक्षा में आया है, बार बार आया है, हर बार आया। देखो प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? बांग्लादेश से नहीं लगती किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से? अभी मैंने आपको गिनवाए थे। बांग्लादेश 5 राज्यों से सीमा मिलाता है। इसमें त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। इसमें मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है और असम है, ये आते हैं। लेकिन मणिपुर नहीं आता। मणिपुर नहीं आता, इसमें नहीं हुआ है तो इसमें मणिपुर नहीं आता। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, और ये भी EPPCS मेंस 2006 में आया है। पुद्दुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुद्दुचेरी का क्षेत्र, पुद्दुचेरी आपको पता है भारत के 3 राज्यों में आती है। पुद्दुचेरी किसमें? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में ये आती है। तो इसमें ऑप्शन C तो ये राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, यहाँ पर थोड़े से एक कथन इधर दे रखा है इसका, ये भी देख लेते हैं, और 2 कथन उसके इधर हैं। इसमें 3 कथन दिए हुए हैं प्रश्न में, तो ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। और ये भी IAS 2006 में प्रश्न आया है। IAS 2006 में आया है प्रश्न। तो ये असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम है ये, असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल कथन सही है, क्योंकि असम बांग्लादेश से सीमा लगाता है अंतर्राष्ट्रीय और भूटान से लगाता है। असम दो देशों से सीमा लगाता है, भूटान और बांग्लादेश से। तो ये तो हमारा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और उधर 2 कथन देख लेते हैं, वे भी, ये वाला कथन तुम्हारा सही है। ये कथन हमारा, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये भी कथन सही है। अभी मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। किससे? भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश से सीमा लगाता है पश्चिम बंगाल 3 देशों से। कितने देशों से? 3 देशों से। तो इसमें भूटान और नेपाल दे रखा है, सीमा से लगा हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन, ये कथन एकदम सही हो जाएगा। कथन नंबर अगला हमारा, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो ये भी सही है। अभी पीछे बताया था मैंने आपको, मिजोरम बांग्लादेश से सीमा लगाता है और इधर पूरब की साइड में ये म्यांमार से सीमा लगाता है। तो ये भी हमारा कथन सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा इसमें हमारा। ये भी देखो IAS 2006 में प्रश्न हमारा आया है। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं हम। और देखो ये भी EPPCS मेंस 2006 में आया है। EPPCS मेंस 2006 में आया है। इसमें सवाल हमारा, निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत के संदर्भ में ये कथन हमसे पूछा, भारत के संदर्भ में। तो ये देखो पहला ही कथन दे रखा है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 5वां,
अभी आपको मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था भारत विश्व का 5वां नहीं 7वां, कौन सा 7वां सबसे बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत करता है। तो ये कथन सही हो जाएगा, लगभग 2.43% अधिकृत किए हुए हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर आपसे पूछ लिया जाए पॉपुलेशन की वजह से, अगर आपसे पॉपुलेशन से पूछा तो अभी 2011 की गणना के अनुसार ये 17.5% विश्व की जनसंख्या है। और विश्व का कुल क्षेत्रफल 2.43 है, 2.43 है, ये याद रखना। तो ये तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। समूचा भारत, पूरा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता। ये आपने अगर मैप देखा है, अगर आपने अक्षांश पढ़े हैं तो आपको ये बिल्कुल एकदम से स्पष्ट तरीके से पता होगा। प्रश्न और कथन अगला है, 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यह कथन सही है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन से राज्य हैं उन राज्यों को एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं हम। उत्तर में यूपी, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। तो इसमें हमारे कूट कौन से सही दे रखे हैं, 2 और 4 सही दे रखे हैं। तो ऑप्शन एकदम डी एकदम सही हो जाएगा, 2 और 4 एकदम सही हो जाएगा। ये भी यूपी पीसीएस मेंस 2006 में आया है प्रश्न अगला देख लेते हैं हम। ये भी प्रश्न आईएएस 2005 में आया है। कब आया था? आईएएस 2005 में। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। उत्तर प्रदेश 9 राज्यों से सीमा साझा करता है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। 9 राज्य कौन कौन से, अगर उन्हें आप गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। नहीं तो पहले इसमें पंजाब है, पंजाब इसमें नहीं आता है। पंजाब उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं मिलाता क्योंकि वो हरियाणा के पश्चिम में है, और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों से सीमा लगाता है, राजस्थान से लगाता है, जम्मू कश्मीर से लगाता है। ये उत्तर प्रदेश से नहीं लगाता। इसमें राजस्थान लगाता है, झारखंड लगाता है, छत्तीसगढ़ लगाता है। तो ये तीनों राज्य लगाते हैं। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इधर हिमाचल प्रदेश थोड़ी सी सीमा लगाता है। फिर उसके बाद हरियाणा है, थोड़ी सी सीमा हरियाणा की लगती है। फिर हरियाणा में यहाँ पर दिल्ली भी इससे सीमा लगाता है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है और बिहार है। ये राज्य सीमा लगाते हैं। कितने राज्य? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य सीमा लगाते हैं, और एक राज्य कौन सा है? दिल्ली, ये सीमा नहीं लगा। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। ये उत्तर प्रदेश की सीमा है। इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर अगला है, ये प्रश्न यूके पीसीएस में पूछा गया है, यूके पीसीएस 2003 में, और यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री में भी पूछा है। तो प्रश्न का है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आपने ये तो सबसे बार फैक्ट में पढ़ा होगा, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है। और आज की क्लास का ये प्रश्न अगला हमारा, ये भी 45वीं बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। 45 बीपीएससी 2001 में प्रश्न पूछा गया है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है असम? तो असम 7 राज्यों से सीमा लगाता है। कितने? असम 7 राज्यों से सीमा लगाता है। उसकी असम की सीमा गिन लेते हैं। असम की सीमा इधर पश्चिम में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से सीमा लगाता है असम। अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगाता है। मेघालय से सीमा लगाता है अरुणाचल प्रदेश। त्रिपुरा से लगाता है। मिजोरम से लगाता है। मिजोरम के बाद इधर मणिपुर से सीमा लगाता है। मणिपुर के बाद आता है यहाँ पर नागालैंड से सीमा लगाता है। और नागालैंड के बाद अरुणाचल प्रदेश मैंने बता ही दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सीमा लगाता है असम। 7 राज्यों से सीमा लगाता है असम। ये 68वीं बीपीएससी 2001 में प्रश्न आया था। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है,
आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, ये भी RAS RTS 1999 और सन 2000 में ये प्रश्न आया है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन है? तो इसमें तो सिक्किम और बिहार हो जाएगा। नेपाल के वैसे पड़ोसी राज्य, नेपाल से सीमा लगाने वाले राज्यों को देख लेते हैं हम, नेपाल से सीमा लगाने वाले एक बार फिर। तो सबसे पश्चिम में इसमें आएगा हमारा उत्तराखंड, UK और यूपी, बिहार, फिर आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आता है सिक्किम। ये नेपाल से सीमा लगाते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये नेपाल से सीमा लगाते हैं। तो इसमें सिक्किम और बिहार दे रखा है ऑप्शन में, तो ये राइट हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक है, मिलते हैं अगली क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। जो प्रीवियस क्वेश्चन UPSC, स्टेट PCS, अदर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।